नमस्कार दोस्तों। बूढ़ी काकी का दूसरा हिस्सा। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। तिलक आना सगाई के लिए लड़की वाले लड़के के घर पर आते हैं और जो रस्म होती है तो तिलक, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे और एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में तपेलू बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब एक नए दो पात्र आए हमारे सामने। पहले बूढ़ी काकी आई थी, फिर लाडली आई, अब बुद्धिराम। पहले बुद्धिराम भी आया था, अब बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का है मुखराम, उसका तिलक आया है। यह प्रसंग है आज। द्वार पर शहनाइयाँ बज रही है, बच्चे बड़े खुश है, घर के सब लोग बड़े खुश है। बूढ़ी काकी भी यह सब सुन रही है। जो बुद्धिराम की पत्नी रूपा है, उसका भी यहाँ पर उल्लेख आया कि रूपा मेहमानों की आव भगत में लगी हुई है। सब्जियाँ पक रही है, कचौड़ियाँ निकल रही है, भोजन तैयार हो रहा है। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी बैठी यह सब महसूस कर रही है, खुशबू ले रही है। आज बड़ी खुश है बूढ़ी काकी। देखते हैं आगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया? मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी, क्योंकि बूढ़ी काकी का यह स्वभाव था कि खाना न मिलता तो वे जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी। मगर आज वे समझ रही है कि नहीं, मैं अगर रोऊंगी तो यह शुभ प्रसंग है, उसमें अपशकुन होने का डर है, इसलिए बेचारी रोती नहीं है। धीरज करती है कि नहीं, अभी अभी मिल जाएगी, शायद खाना मिल जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, क्योंकि अब उनको खाना ही एकमात्र उनको अपेक्षा है कि मुझे खाना समय पर अच्छा सा मिल जाए, बस यही है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बेचारी शरीर से बड़ी अशक्त हो चुकी है, स्वयं उठकर नहीं चल सकती है, तो बेचारी रेंगती हुई, गुजराती में बोलते हैं घसड़ाता घसड़ाता, रेंगती हुई बेचारी जाती है कि चलो जाकर देखूं तो सही कि पूड़ियाँ और ये सब तल रहा है, तो देखे कैसा है। हाँ? और वहाँ पर जाकर बैठती तो है, मगर खाना मिलना अभी मुश्किल है, लगता है तो ऐसा। देखते हैं क्या होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु को क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। और इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। अकेली अकेली बेचारी यहाँ से वहां दौड़ रही है, इतना काम का बोझ बढ़ गया है कि करे तो क्या करे। क्रोध न रुक सका। देखे क्या होता है। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से
झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी तो यही सोच कर आई थी कि शायद घर के सब मेहमानों ने, घर के सब लोगों ने खा लिया होगा, मगर यहाँ पर तो सब बाकी ही बाकी है। और रूपा जो सारे काम से परेशान थी, गुस्से में थी, और बूढ़ी काकी का अब देखना, और बूढ़ी काकी को जैसे ही देखा कि यहाँ पर बाहर आकर बैठी है, मेरा यहाँ पर काम हो रहा है अच्छा सा, और ये बीच में आकर ऐसी बैठी क्यों है, गुस्सा हो गई और डांटते हुए, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। ऐसे बोलते बोलते बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी समझ गई कि मुझसे ये गलती हुई है, स्वयं चुपचाप रेंगते रेंगते खुद चली गई कि नहीं, अभी अच्छा समय है, शुभ अवसर है घर पर, तो चलो मैं चली जाऊं, रूपा को गुस्सा नहीं करने देना है ज़्यादा, और वह स्वयं समझ कर चली गई। देखे आगे क्या होता है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? जब तक मेहमान, गुजराती में हम बोलते हैं मेहमान, हिंदी में क्या बोलेंगे? मेहमान। जब तक मेहमान भोजन कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी, ऐसा मन ही मन बूढ़ी काकी ने तय कर लिया। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी, थोड़ा खाकर थोड़े ही रुक जाऊंगी। जिसको जो बोलना है बोले, मगर मैं तो बस आज खाने का मजा लूंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते रेंगते उनके बीच में जा पहुंची। देखिए, अभी मेहमानों ने खाना समाप्त नहीं किया है और बूढ़ी काकी फिर से आ गई है उनके बीच में। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। क्रोध से तिलमिला जाना, बहुत गुस्सा होना। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे।
उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। बुद्धिराम और रूपा दोनों गुस्सा है क्योंकि बूढ़ी काकी 2 बार आई है बाहर लोगों के बीच में। मेरी फजीहत करने आ रही है ये बूढ़ी काकी, क्यों ऐसा कर रही है? चलो आज तो उनको मजा चखाएंगे, और तय कर लिया है कि आज उनको खाना ही नहीं देना है। और बूढ़ी काकी एक और है कि कब उनको खाना मिले। उनको एक ही अपेक्षा है कि मुझे अच्छा सा खाना मिले, बस। एक अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही है। देखिए लाडली को के मन में बूढ़ी काकी के लिए क्या विचार है। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु मां के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। लाडली देखिए, दादी माँ जी, ये जो है ना बूढ़ी काकी के लिए बड़ा उसका मन हो रहा है कि वो काकी के पास पहुंच जाए। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई। लड़की है ना, मन और बच्ची है। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ जाएंगी, मन ही मन सोच रही है लाडली कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। देखिए रूपा और बुद्धिराम दोनों ने तय कर लिया है कि आज काकी को कुछ खाना नहीं देना है। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी हो उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। कोठरी की ओर चली। यहाँ पर देखना विद्यार्थियों, ये इस बात को बड़े ध्यान से देखना है। ये और शब्द नी तरफ के लिए हम उपयोग करते हैं। गुजराती में नी बोलते हैं, नी तरफ की ओर हम चले। और एक आता है अ के पास में तब ऊपर डबल मात्रा आती है ना, तो उस और की बात है अने। अने के लिए उपयोग करते हैं और का, और इस और का उपयोग करते हैं नी तरफ के लिए। अब लाडली बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर जा तो रही है, देखे क्या होता है आगे। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से दे पटका। वे मूर्छित हो गई थी। जब बुद्धिराम उनको घसीटते घसीटते काकी को लाया था ना उनके कमरे में और पटक दिया था, तो बेचारी मूर्छित हो गई थी। इतना उनको याद था बूढ़ी काकी को। तब तक निश्चित अचेत हो गई थी, अचेत, बेभान, बेहोश हो गई थी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। अंधेरा है। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी को तो यही चाहिए था, बूढ़ी काकी को तो। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी को तो यही था कि शायद रूपा ने भेजा होगा लाडली को। क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। उसे और कुछ नहीं, अभी तो खाना है, बस खाना मिला ना, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा,
काकी, पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा, भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। पिटारी में कुछ नहीं था, उसमें कुछ खुरचन गिरे हुए थे। उन्हें निकाल निकाल कर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी, क्योंकि पेट नहीं भरा है अभी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे प्राप्त करूं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। देखिए अब भूख क्या करवाती है बूढ़ी काकी से। लाडली से क्या कहती है कि चलो मुझे पकड़कर वहां पर ले चलो जहां पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। शायद वहां पर क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। लाडली अभी छोटी है, उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने मैं काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। जूठे पत्तलों के पास, ऐठा ऐठा पतराड़ा पास है। जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था। क्या करने लगी? काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जो बचा हुआ पत्तलों में पड़ा था ना, उसको। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था। काकी को तो बड़ी खुशी है कि उनको तो खाना मिला है, कुछ भी जैसे भी मिला है। दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। किसी की जूठन नहीं खानी चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। उस वक्त एक तृष्णा रोग ही होती है जो आदमी को क्या सही क्या गलत इसका कोई पता नहीं लगने देता। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, खाना खाना बस और बस खाना। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। देखते हैं अब आगे। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। छोटी थी, कहीं गिर तो नहीं पड़ी है। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। अब क्या होगा? रूपा ने फिर से देखा कि बूढ़ी काकी ऐसा काम कर रही है जो नहीं करना चाहिए। क्या गुस्सा होंगी? देखते हैं आगे। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। देखिए यहाँ पर हृदय परिवर्तन कुछ हो रहा है शायद। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? उसको दुख हुआ कि काकी को ऐसा करना पड़ रहा है कि किसी की जूठी पत्तल में से खाना खा रही है। और ये किसके कारण? मेरे कारण। मैंने उनको खाना नहीं दिया ना, इस कारण शायद ये सब हो रहा है। हे भगवान, मेरे ऊपर गुस्सा मत होना, मेरे ऊपर क्रोधायमान मत होना। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय,
मैं कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये का वार्षिक आय हो रही है। कितने? जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही थी,